नमो नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम छंद शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, छंदों के बारे में पढ़ेंगे। छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं, वो पिंगल आचार्य माने गए हैं और इन्होंने संस्कृत साहित्य जगत को, न केवल संस्कृत साहित्य जगत को, बल्कि परवर्ती भाषाएँ भी जो बनी हैं, उनमें भी जो उपयुक्त होने वाले छंद हैं, उनका श्रेय निश्चित रूप से आचार्य पिंगल को जाना चाहिए। ठीक है, तो इनको छंद शास्त्र का प्रणेता माना गया है। किनको? पिंगला आचार्य को। मित्रों, छंदों को वेद पुरुष का पैर कहा गया है, चरण कहा गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। ठीक है, यानी जो वेदों में मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, वो छंदों में निबद्ध हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका उच्चारण इत्यादि सुगम है और तकनीकी भी है। आज हम उसी छंद शास्त्र को जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि आज भी हम कुछ पद्य पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य जगत में, तो वो भी छंदों में निबद्ध है। तो वो छंद हमें कई बार समझ में नहीं आते, या कभी ठीक से पढ़े नहीं या पढ़ाए नहीं गए। तो आज हम इसी समस्या का निवारण करने हेतु बैठे हैं और आज हम इसी को पढ़ेंगे। साहित्य शास्त्र में जो छंद है, संस्कृत के जो छंद हैं, वो गणों पर चलते हैं। तो 8 गण हैं। ठीक है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण हैं। हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न चलता है और हर एक पैटर्न का एक गण है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है? अब किस चीज़ का पैटर्न है? पैटर्न है गुरु का और लघु का। तो गुरु का साइन ये होता है और लघु का साइन ये होता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गुरु का साइन जो है, ये इस तरह का अवग्रह होता है, या एक एस साइन आप मान सकते हैं। और ये जो पूर्ण विराम चिन्ह के रूप में या आई के रूप में है, आप इसको इस रूप में जान सकते हैं कि ये लघु का चिन्ह है और ये गुरु का चिन्ह है। अब गुरु और लघु क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु का मतलब है 2 मात्रा और लघु का मतलब है 1 मात्रा। ठीक है, गुरु का मतलब है 2 मात्रा और लघु का मतलब है 1 मात्रा। लेकिन इसके अलावा भी इनके और मीनिंग होते हैं और मतलब होते हैं और अर्थ होते हैं कि गुरु और किसको माना जाए और लघु और किसको माना जाए। तो देयर आर कंडीशंस जो गुरु पर भी अप्लाई होती हैं और लघु पर भी अप्लाई होती हैं। तो गुरु के लिए हम जान लेते हैं, तो लघु का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगर हम गुरु मात्रा के बारे में देखें, यानी जो 2 मात्रा वाला है, जो गुरु है, उसके बारे में देखें, तो वो गुरु कौन सा होना चाहिए? यदि वो अनुस्वार से युक्त है, यदि वो विसर्गांत है, यदि वो दीर्घ है, या फिर जिसके पर में संयोग है, जिसके पर में संयोग है, ऐसे वर्ण जो है वो गुरु कहलाते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पे होता है कि जिसे पदांत में जो स्थित वर्ण है, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे वो दीर्घ हो, वो विकल्प से गुरु माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी अन्य वर्ण हैं, वो लघु माने जाते हैं। जो 1 मात्रा वाले होते हैं, वो जितने भी अन्य वर्ण हैं, वो लघु वर्ण माने जाते हैं। तो ये हमने जाना कि गुरु कौन से होते हैं? 2 मात्रा वाले होते हैं, अनुस्वार से युक्त होते हैं, विसर्गांत होते हैं, दीर्घ होते हैं, जिनके पर में संयोग हो, ऐसे होते हैं, वो गुरु होते हैं। और जिनके और पदांत में स्थित जो वर्ण होते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वो विकल्प से गुरु होते हैं। और इससे अन्य जो भी है, वो लघु वर्ण माने जाते हैं। गुरु वर्ण 2 मात्रा वाला होता है, लघु वर्ण 1 मात्रा वाला होता है। अब हम वापस आते हैं अपने गणों पर। तो जैसा मैंने बताया, 8 गण होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम सबसे ईजी वाले पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मगण और नगण। मगण जो है, इसमें तीनों वर्ण गुरु होते हैं। ठीक है, गुरु गुरु गुरु, तीनों वर्ण गुरु होते हैं। और नगण जो है, उसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं, लघु लघु लघु। ठीक है, हाँ, ये जितने भी गण हैं, वो 3-3 के सेट में चलते हैं। 3-3 का पैटर्न है, या तो गुरु लघु गुरु होगा, या गुरु लघु लघु होगा, या लघु लघु गुरु होगा, या गुरु गुरु लघु होगा। ऐसे ऐसे करके 3-3 के सेट में चलते हैं, और वही ये गण हैं। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमने 2 जाने, वो कौन से थे? मगण, जिसमें तीनों वर्ण गुरु होते हैं, और उसके बाद हमने जाने नगण, जिसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस,
हमारे पास 3 ऐसे सेट हैं जिसमें 2 गुरु वर्ण हैं और 1 लघु वर्ण है, जिसमें आता है यगण, तगण और रगण। यगण, तगण और रगण। ठीक है, तो जो यगण है उसका क्या पैटर्न है? लघु गुरु गुरु। ठीक है, दोबारा कहेंगे मेरे साथ। यगण क्या है? लघु गुरु गुरु। ठीक है, तगण क्या है? गुरु गुरु लघु। ठीक, गुरु गुरु लघु। और रगण क्या है? गुरु लघु गुरु। ठीक है, रगण क्या है? गुरु लघु गुरु। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास 3 ऐसे पैटर्न हैं, ठीक है, जिसमें 2 लघु रहेंगे, 1 गुरु रहेगा। अब वो कौन से हैं? भगण, जिसमें गुरु लघु लघु आएगा। ठीक है, सगण, जिसमें लघु लघु गुरु आएगा। और जगण, जिसमें लघु गुरु लघु आएगा। ठीक है, भगण जिसमें गुरु लघु लघु आएगा, सगण जिसमें लघु लघु गुरु आएगा और जगण जिसमें लघु गुरु लघु आएगा। अब इसमें से हम 2 और, इसको इजी बनाने के लिए 2 और हाईलाइट कर सकते हैं, रगण और जगण। हम इन दोनों को इजी बना सकते हैं। रगण में क्या है? गुरु लघु गुरु, और जगण में क्या है? लघु गुरु लघु। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए रगण और जगण, और एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए मगण और नगण। बाकी आप इसको, इसी पैटर्न को याद कर सकते हैं। एक बार हम पूरा पैटर्न देखेंगे और इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा मगण, जो कि गुरु 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 है। उसके बाद हमने देखा नगण, जो कि लघु 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 है। उसके बाद हमने देखा यगण, जो कि लघु गुरु गुरु है। उसके बाद हमने देखा तगण, जो कि गुरु गुरु लघु है। उसके बाद हमने देखा रगण, जो कि गुरु लघु गुरु है। उसके बाद हमने देखा जगण, जो कि लघु गुरु लघु है। फिर हमने देखा भगण, जो कि गुरु लघु लघु है। और उसके बाद हमने देखा सगण, जो कि लघु लघु गुरु है। ठीक है, इस पैटर्न को याद कर लेंगे। इस पैटर्न को, इस क्रम को याद करने का एक और सरल उपाय है, जो आचार्य जन बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, और जो कई प्रसिद्ध आचार्य है भारतवर्ष में जो बताते हैं। ऐसा एक सूत्र बताते हैं, यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा। अब इस सूत्र को अगर हम क्लियरली देखें थोड़ा सा, तो यमाता, ठीक है, तो यमाता, यगण से यमाता ले लेते हैं हम, 3-3 का सेट उठाएंगे। ठीक है, तो य म और त, य मा और ता। ठीक है, तो यमाता है, तो यगण का हमने क्या पढ़ा था? लघु गुरु गुरु। तो आप देख सकते हैं, य लघु है, मा गुरु है, ता गुरु है। उसके बाद माता रा देख लेंगे हम। मगन का क्या था? गुरु 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 था, तो माता रा। आप देखेंगे तीनों वर्ण गुरु 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 है। उसके बाद तगण देख लेते हैं। तगण का हमने देखा था गुरु गुरु लघु होता है। ये कुछ टाइम के बाद अपने आप याद हो जाएंगे अभ्यास करने से, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये सूत्र अच्छा है। ठीक है, ता राज, तो गुरु गुरु लघु हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रगण को देख लेंगे। राज भा, यानी गुरु लघु गुरु। ठीक है, उसके बाद जगण को देख लेंगे, जो था लघु गुरु लघु। उसके बाद भगण को देख लेंगे, गुरु लघु लघु, यानी भा न स। उसके बाद नगण को देख लेंगे, न स ल, लघु लघु लघु। उसके बाद सगण को देख लेंगे, लघु लघु गुरु। ठीक है, इस तरह हमने आई गेस 8 गण देख लिए हैं। ठीक है, तो एक सूत्र है, आप चाहे तो इसकी व्यवस्था से भी इसको, इस क्रम को, इस पैटर्न को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं छंदों पे। ठीक है, तो छंद हम देखेंगे कि 2 प्रकार के हैं। मात्रिक छंद है और वार्णिक छंद है। मात्रिक में भी एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो आर्या छंद है, उसको भी देखेंगे। लेकिन हम आज के वीडियो में वार्णिक छंदों को देखेंगे। जो मुख्य वार्णिक छंद हैं वो कौन से हैं, उसमें भी हम आज कुछ ही देख पाएंगे, जिससे ये वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे अनुष्टुप छंद, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा सरल है और छोटा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। और अनुष्टुप छंद जो है उसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब पाद क्या होता है? 4 पाद होते हैं। हर छंद में 4 पाद होते हैं, 4 चरण भी बोलते हैं इनको हम। ठीक है, तो इनमें हर चरण में, हर पाद में 8 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। तो 4 चरणों में 8 8 8 और 8 होने से इसमें टोटल 32 वर्ण यानी 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हमें कौन से वर्ण कहाँ होते हैं इसके बारे में जानना है, तो इसका एक लक्षण है। ठीक है, हम वो लक्षण देख लेते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययोः। यानी जो अनुष्टुप छंद वाला जो श्लोक है, जिसको हम अनुष्टुप छंद वाला जो पद्य है, जिसको श्लोक भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो छठा वर्ण है वो गुरु होना चाहिए और 5वां वर्ण लघु होना चाहिए। 7वां वर्ण जो दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे और चौथे के सिवाय जो अन्य पाद हैं उनमें 7वां वर्ण जो है वो दीर्घ रहेगा। ऐसा अनुष्टुप छंद का लक्षण है। ठीक है, छठा वर्ण गुरु हो, 5वां वर्ण लघु हो, 7वां वर्ण जो है वो दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व हो और पहले और तीसरे पाद में दीर्घ हो 7वां वर्ण। ऐसा इसका लक्षण है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। भगवत गीता का पहला ही श्लोक है, उसको हम देख लेते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये श्लोक सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, अब इसमें ये अनुष्टुप छंद में है। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या कहता है कि 5वां वर्ण जो है वो लघु होना चाहिए, है ना। तो हम इसमें देख रहे हैं कि प्रथम चरण में भी 5वां वर्ण जो है वो कु है, वो लघु है। ठीक है, समवेता युयुत्सवः में जो पहला युयुत्सव में जो पहला यु है वो लघु है, जो 5वां वर्ण है उस चरण का। तीसरे चरण में हम देखेंगे कि मा म काहा पांडवा, ये जो आधा ण है और उसके साथ ड है, ये जो संयुक्त अक्षर है ये भी लघु है यहाँ पर। ठीक है, और किम अकुर्वत में जो त है ये भी लघु है, एक मात्रा वाला है। तो ये हमने देखा 5वां वर्ण लघु है। छठा वर्ण गुरु होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में रु और युयुत्सव में दूसरा यु। हालांकि उसमें ह्रस्व उ की मात्रा है, लेकिन उसके पर में क्या है, संयुक्त वर्ण है ना, तो वो गुरु हो जाएगा। और उसके अलावा तृतीय चरण में हम देखेंगे वा गुरु है और संजय में स गुरु है, क्योंकि उसके आगे संयुक्ताक्षर है। और 7वां वर्ण जो दूसरे और चौथे चरण में है वो कौन सा है? युयुत्सव में आधा त और स मिलके जो संयुक्ताक्षर है वो ह्रस्व है, और चौथे में मतलब 4th चरण में जो ये संयुक्ताक्षर है य और ज, ये भी ह्रस्व है, यानी ये दोनों लघु है। ठीक है, और 7वां वर्ण पहले और तृतीय पाद में या तृतीय चरण में क्या है? कुरुक्षेत्र का क्षे जो है वो दीर्घ है, और तृतीय चरण में चैव जो लिखा हुआ है वो 7वां वर्ण है। ठीक है, चै जो है यहाँ पे वो दीर्घ है, यानी गुरु है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अनुष्टुप छंद देखा। अभी जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये वीडियो 12 मिनट से ऊपर खींच चुकी है, तो आई गेस मैं इसमें आज बाकी के छंद ना ही इंक्लूड करूँ, क्योंकि इट विल टेक टाइम। पहले तो जो श्रोता हैं सुनने वाले वो ही पक जाते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो सुन के। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो बाकी के छंद है वो अगली वीडियो में डाल के बनाऊँ और पोस्ट करूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि जितनी लंबी वीडियो होती है उतना ज़्यादा टाइम जाता है एडिटिंग वगैरह में। ठीक है, तो छोटी वीडियोज़ ही रखते हैं, जिससे मुझे और आप दोनों को, आप लोगों को और मुझे कोई मतलब सहूलियत रहे वीडियो बनाने में या वीडियो सुनने में। ठीक है,
तो अनुष्टुप छंद को आज इतना ही हमने समझा, इसके अलावा हमने ये समझा कि गण कौन-कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज मेरे ख़्याल से इतना ही रखते हैं। मैं आशा करती हूँ जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप सभी ने प्रेम से सुना, आप सभी का धन्यवाद।